पेरोल जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बूस्टर, बूस्टर अपने करियर का बूस्टर है ना। जैसे कोरोना में आपको देखिए लग रहा है बूस्टर, वैसे ही है, ताकि हम जिंदगी लंबी जी सकें। तो कहानी है, अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं साइड वे में, एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं साइड में, यानी उसी कंपनी से, तो सिंपल बात है, कंपनी के लिए कुछ करोगे तभी तो एक्स्ट्रा कमाई मिलेगी। तो महीने का 1 या 2 दिन का काम होता है पेरोल का। अगर ये काम संभाल लिया तो ले भैया एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए। क्योंकि इसी काम को करने के लिए फिर बाहरी लोगों से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, ऑटो सोर्सिंग करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, पैसा आप ही को मिलेगा। तो ये कहानी है। प्लस अगर कोई एचआर अकाउंटेंट में रोल अदा कर रहा है तो वहां तो सिंपल है, पेरोल का इस्तेमाल बहुत जम के होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो एडवांस पेरोल पढ़ रहा था, और इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए थे एडवांस पेरोल के अंदर, कि एक पैकेज बनाने के लिए कोशिश किया, एम्प्लॉई और एम्प्लॉई बी का सेटिंग मेन था कल। तो हम निकालते हैं कल की कंपनी, पता नहीं क्या नाम है यार, कुछ नाम याद करो। पेरोल 28 फरवरी यही है ना, कल 28 है ना। ये देखिए, इसके अंदर सेटिंग मेन थी। अब सेटिंग तो बहुत लंबा सेटिंग है, क्या दिखाऊं। तो मोटा मोटा हम याद दिला दें कि F11 में गए थे, मेंटेन पेरोल को यस किया था, स्टेट्यूटरी को यस किया था, और इसके बाद अंदर जाने के बाद आप यहाँ 30 डेट डाल दीजिएगा। अदर मतलब सेटिंग बहुत है, क्या करेंगे। इसके बाद लेजर बनाया था, उसके बाद फिर लेजर बनाने के बाद क्या बनाया था, पेहेड्स तैयार किए थे, जितने पेहेड से वो तैयार किया था ढंग से। रिवीजन करना बड़ा मुश्किल काम है, एक बार आपने किया होगा तो सही रहेगा। चलिए, कोई डाउट है या कोई प्रैक्टिस किया हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस दूंगा भाई, इसका टास्क दूंगा, ध्यान रखिएगा पेरोल का। ठीक है, तो अगर कुछ पूछना है अभी तक पूछिए, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। नहीं तो सुनिए, अभी तक मैंने कोई भी एंट्री पास नहीं करी थी, मैंने कल डिलीट मार दिया, डिलीट कर दिया था। तो सुनिए, अभी तक तो मैंने सिर्फ सेटिंग खेला। सेटिंग जरा बता दें। स्टेप 1 F11 की सेटिंग करी, स्टेप 2 लीडर बनाया, ध्यान रखा पेरोल यस करना नो करना, हेड बनाया, बेसिक DA HRA, इस पे तो मेन गेम था, इसको करा। इसके बाद एक एम्प्लॉय बनाया, उसकी सैलरी फिक्स करी, 2 एम्प्लॉय बनाए हमने, उसकी सैलरी फिक्स करी। और 12BB फॉर्म के अंदर जो डिक्लेरेशन दिया था उसने, यहाँ पर देखिएगा, रेंट का, LIC का और ATD का, उसको मैंने डाला, सेटिंग करा। ऐसा हमने सेटिंग कर दिया था। अब समझिए, सेटिंग हमारा खत्म हो चुका है। अब मंथ खत्म हो रहा है, मंथ एंड हो रहा है, और हम तैयार कर रहे हैं पेरोल। तो क्या करेंगे, अब वॉचर पे जाएंगे। अब ये सारे स्टेप यहाँ फॉलो करेंगे, देखिए यहाँ से सब इसके अंदर लिखा हुआ है। बट ठीक है, आज रिकॉर्डिंग डाल रहा हूं मैं। पहले पहले क्या करना, जिस महीने का पेरोल बनाना चाहते हैं उस महीने के एंड डेट डालनी है। जैसे 30 अप्रैल डालिएगा अगर मंथ ऑफ अप्रैल की होगी तो, लेकिन यहाँ लेगा नहीं क्योंकि मेरा एजुकेशन मोड चल रहा है इस वजह से। तो समझाने के पर्पज पे हमने मई ले रहे हैं, 31 मई लेता हूँ, यानी मई महीने की पेरोल तैयार कर रहा हूँ। तो F2 दबाइए, 31 मई कर दीजिए, काम खत्म, पहला काम होगा। इसके बाद आप जाएंगे अदर्स वॉचर्स के अंदर, यहाँ उठाएंगे अटेंडेंस। यहाँ पर अटेंडेंस डालिए कि कौन ए कितना दिन आया, बी कितना दिन आया। अटेंडेंस के लिए क्वेश्चंस के आधार पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ, तो एक काम करता हूँ, अटेंडेंस डाल देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप प्रैक्टिस इसी को देख के करेंगे, अटेंडेंस। ठीक, एक काम करते हैं, मिस्टर ए जो है 31 दिन का अटेंडेंस डालते हैं, और इसका डालते हैं 28 दिन का। ठीक है, ये मंथ ऑफ मई का ले लेता हूँ, मई। और यहाँ पर हम OT लेते हैं, ओवर टाइम। ओवर टाइम सिंपल बात है कि इसका ओवर टाइम चलेगा नहीं, इसका ओवर टाइम चलेगा। 5 घंटे का OT ले लेता हूँ, 5 आवर्स। ये OT जो है आवर्स में है, ध्यान रखिए, घंटे में हम OT ले रहे हैं। तो बस ये दोनों सेट करना है, अटेंडेंस और OT सेट करना है। यहाँ मैं अटेंडेंस में जा रहा हूँ, एम्प्लॉई ए है, इसमें हम प्रेजेंट लेंगे 31 दिन ए के लिए, और बी के लिए प्रेजेंट लेंगे हम यहाँ पर 28 दिन, और OT लेंगे बी के लिए, ओवर टाइम लेंगे जो कि बनता है 5 घंटे। इस तरह सब देख रहे हैं। होने के बाद निकल जाइए, पहला काम खत्म। इसके बाद इनका हम पेरोल बनाएंगे। इसके लिए हम जाएंगे फिर से अदर वॉचर्स के अंदर, यहाँ पर पेरोल दिखेगा। इसके बाद यहाँ ऑटो फिल दिखेंगे। ऑटो फिल के अंदर पहले ऑटो पेरोल ऑटो फिल आएगा, ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सैलरी का हम करेंगे कैलकुलेशन। सैलरी उठाएंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर करेंगे डिक्लेयर्ड वैल्यू, क्योंकि प्रूफ तो बाद में लेंगे मार्च में। आप डिक्लेयर्ड वैल्यू लीजिएगा 1/5 से 31/5, एंटर करेंगे। ऑल आइटम्स बोले तो सब एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, और यहाँ पर सैलरी पेबल करें, क्योंकि महीने के एंड में किसी को कैश मिलता नहीं है, तो सैलरी पेबल में इसका
हम एंट्री पास कर लेंगे। जस्ट एंटर करेंगे, सैलरी कैलकुलेट हो गई अपने आप। अपने आप बेसिक आ गया, अपने आप डीए हो गया, अपने आप एचआरए, कन्वेंशन अलाउंस, पीएफ, ग्रेच्युटी, टीडीएस कट गया। इतना पेचीदा काम हो गया। ईएसआई वगैरह सब हो गया। देखिए इसका एसआई नहीं है, इसका है, क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है। तो ये आपका ये सैलरी कैलकुलेशन हो गई, टेंशन फ्री। इसके बाद हम करेंगे पीएफ का कैलकुलेशन। इसको करने के लिए फिर से ऑटो फिल जाएंगे, यहाँ पर ऑटो फिल में जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे पीएफ का कंट्रीब्यूशन का, यहाँ पर उठाएंगे। यहाँ करने के बाद 1/5 से 31/5 उठाएंगे, मई महीना हो गया, ऑल आइटम्स करेंगे, एंटर करेंगे, एम्प्लॉय नाम करेंगे, और पीएफ का कहानी पीएफ पेबल में जाएंगे। बट जैसे हम पीएफ में करते हैं, केवल 2 खाते का यहाँ पर एक कैलकुलेशन बनता है, 1 और 10, केवल 2 खाते। आप एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। इसके बाद आपको करना है जर्नल, ध्यान रखेंगे, करना है जर्नल, F7 लगाना है। जैसे दवाइएगा F7, यहाँ भी ऑटो फिल आएगा, आप करेंगे क्लिक, यहाँ करेंगे पीएफ अदर चार्जेस, और 1/5 से 31/5 ऑल आइटम्स करेंगे। पीएफ अदर एक्सपेंस बना रखा है, वो करेंगे एडमिन चार्ज 2, 21, और आप नॉट एप्लीकेबल 22 नंबर, तो बनते नहीं है। इस तरह से 2 नंबर और 21 नंबर आपकी कैलकुलेटेड हो गई, कंप्लीट हो गई, डन हो गया, काम खत्म। पीएफ का सारा रोल खत्म है, 4-5 अकाउंट होते हैं, तैयार हो गया। इसके बाद आपको ईएसआई में जाना है, आपको फिर से ऑटो फिल करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा अब आपको यहाँ लाना है पेरोल। इसके लिए फिर से आप अदर बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से पेरोल में जाएंगे, ऑटो फिल करेंगे, यहाँ से ऑटो फिल की ऑप्शन है, यहाँ जाइएगा, यहाँ पर ईएसआई के लिए देखें टॉप में लीजिएगा 1/5 से 31/5 ऑल आइटम, एम्प्लॉय का नाम, ईएसआई पेरोल ले जाइए, काम खत्म। ईएसआई एक का नहीं कटेगा, दूसरे का है, बस एंटर करके आप निकल जाइए। ये हो गई आपकी ईएसआई कहानी। अगर आप इसके साथ साथ में कुछ और देना चाहिए, जैसे ओटी ओवर टाइम की बात करेंगे, ओवर टाइम भी कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है, 200 रुपए पर घंटे के हिसाब से बन चुका है, क्योंकि सैलरी जब बनी थी ना उसमें ओटी भी था, मैं दिखाऊंगा बाद में। इंसेंटिव 5,000 और 1,000 की कहानी है। इंसेंटिव के लिए बात करेंगे, कैसे करेंगे, आपको ऑटोफिल लगाना है। इंसेंटिव के लिए पेरो ऑटोफिल, यहाँ यूजर डे फंड्स, और 1/5 से 31/5 ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय का नाम। इंसेंटिव हमेशा कैश में मिलता है, तो कैश में या बैंक से थ्रू दे सकते हैं, दे दीजिएगा, एंटर करिएगा। और देखिए इंसेंटिव के लिए या बोनस के लिए आपको ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर इंसेंटिव 5,000 रुपये में दे रहा हूँ, और यहाँ पर दे रहा हूँ 1,000 रुपये। इंसेंटिव के नाम पे मैंने ये दे दिया, क्योंकि यही क्वेश्चन में मैंने दिया था। बस पेरोल बनकर तैयार है, बस काम खत्म। अब हमारे पैकेज में कुछ भी नहीं है। अब दिखा देते हैं कि इन सब का लेन देन, 2 मिनट लगा होगा, लेकिन सारे कैलकुलेशन हो गया। क्या क्या मिला मुझे फायदा, पीएल अकाउंट के अंदर सारे खर्चे चढ़ गए, बेसिक, कन्वेंस, सब कुछ, ओटी भी आ गया, वो देखिएगा 200 घंटे के हिसाब से। एंट्री भी अपना बन जाता है ऑटोमेटिकली। बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा तो आपका सैलरी पेबल भी अपने आप आ गया। यहाँ देखिए पीएफ पेबल, ये सब आ गया अपने आप, यानी जो ड्यूटी टैक्सेस जहां जहां भी जाना चाहिए वो अपने आप आ गया। पेबल जब आपको पे करेंगे तो सिंपल बात है, सैलरी पेबल डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे, पीएफ पे करेंगे, पीएफ पेबल डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा, पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट अपने टाइम पर। पीएफ कब जमा करते हैं, महीने के अगले 7 तारीख से पहले पहले। कल टेस्ट है भाई, कल टेस्ट है, ब्लड टेस्ट नहीं है बल्कि पेरोल टेस्ट है। हाँ, लाल लाल खून से लिख रहा हूँ, कल टेस्ट है। तो रोशन है उस पे देखना ऑनलाइन। रोशन है, बिल्कुल है। रोशन कब है, कब जमा करते थे यार? 15। आज तो मैं बता ही दूंगा, हर महीने का अगली 15 को जमा करते हैं, ठीक है। तो पहले बोलते नहीं, और ईएसआई कब जमा करते हैं, हर महीने के अगली 15 को करते हैं, आज बता दूंगा। हाँ ठीक है, तो जब जमा करेंगे तो पीएफ ईएसआई पेबल को डेबिट करके बैंक क्रेडिट करेंगे। सैलरी कब कब देते हैं किसी को, अपनी मर्जी हो, तो ये थोड़ी डेट फिक्स थोड़ी ना है। 31 को दो, 1 को दो, आपकी मर्जी, 2 तारीख है। पेरोल तो हो गया पूरी जो कथा दिखाया, दैट इज पेरोल। पेरोल दैट इज सिस्टम जिसमें पीएफ एसआई सब कुछ बन गया। अब उसके अंदर एक पे स्लिप बनाएंगे जो ही बन चुका है। तो कल टेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं करता हूं क्लियर। आइए अब देखिए, ये तो मैंने कहा कि एंट्री बन गई, सब कुछ तैयार हो चुका। अब और क्या फायदा मिलेगा, देखिए फायदे ही फायदे। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, आपको यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट्स मिलेंगे, आपको अलग से बनकर तैयार, पेरोल रिपोर्ट्स। इसके अंदर जाएंगे तो पे स्लिप बनकर तैयार होगा, देखिएगा पे स्लिप। ऑल आइटम में जाइएगा,
और ऑल आइटम जाने के बाद यहाँ पर आपको मे मंथ सेलेक्ट करिएगा, जो ऑलरेडी मे मंथ दिख रहा है, नहीं तो ऑल्ट F2 से चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। ऑल्ट P करेंगे, प्रिंट कमांड डालेंगे, यहाँ से प्रिंट कमांड डालने के बाद करंट में जाइएगा और यहाँ पर आई बटन डाल दीजिए। देखिए पे स्लिप बनकर तैयार है। यहाँ पर मिस्टर ए की पे स्लिप बन गई। इस तरह देख रहे हैं अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट सब कुछ दिख रहा है, कितना कटेगा पिटेगा। यानी कंपनी की तरफ से 1,10,000 की बात हुई थी, छुट्टी नहीं मारे 10 मिलेगा, बट कटौती भी होंगी पीएफ और टीडीएस का, तो उसको 92,936 के अमाउंट मिलने वाले हैं। मिस्टर बी के नीचे देखिएगा, मिस्टर बी का यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, कि उसकी ग्रॉस 7500 थी, बन रही थी, लेकिन छुट्टी मारने की वजह 6967 और कट पिट करके 6605 मिलेगा, ठीक। कभी कभी हमें पेरोल पे स्लिप बनाना पड़ता है, कभी फर्जी देने के लिए कहीं, तो आप ऐसा ही बना सकते हैं आराम से। पर सर मैं तो एक्सेल बनाया तो अच्छी बात है, इस एक्सेल में कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें दिक्कत और क्या ये है। भी हाँ। होता है ना सर, एक्सेल पे काफी इतना पे हेड बनाते पड़ेंगे। हाँ तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोल बना रहे हैं ना, इसमें टीडीएस काटा अपने आप कटा, ठीक है, ये चीज है ना, हम सिर्फ ढांचा नहीं तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गई आपके, तो देखिएगा पे स्लिप बन गया। यहाँ पर पे शीट देख रहे हैं, यहाँ पर तो पे शीट तैयार करूंगा, यहाँ पर पे शीट ऑल आइटम्स, पे शीट में देखिएगा कि पूरी की कहानी, यानी कि एक्सेल शीट पे जो हम बनाते थे, सैलरी शीट बनाते थे, वो आपकी आराम से आ चुका है, आराम से देखिएगा यहाँ पर आ चुका है। इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लें, बेसिक है, कन्वेंस है, डीए है, एचआर है, सब अपने आप आ गया। टोटल जो हम बनाते थे पे स्लिप, ये सैलरी शीट बनाते थे, वो बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी फायदा ही फायदा है, पे स्लिप बन गया, पे शीट बन गया, अटेंडेंस शीट तैयार हो गया, कौन कितना दिन आया, अगर चाहता है कि भैया दिखा दो तो उसका भी यहाँ से प्रिंट निकाल के रख सकते हैं या एक्सेल में कर सकते हैं। तो 3 बातें मुख्य हैं, बाकी और भी चीजें हैं जो हम देख लीजिएगा। इसके नीचे में एक मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देख रहे होंगे यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टीडीएस, इनकम टैक्स, यानी टीडीएस जो कटा बंदे का, कैसे कटा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इनकम टैक्स में जाएंगे और यहाँ पर कंप्यूटेशन में चले जाइएगा। कंप्यूटेशन में जैसे जाइएगा, मिस्टर ए की, बी का तो कटा ही नहीं है, ए की देखिएगा, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। जैसा कि अगर इनकम टैक्स पड़ा है तो फॉर्म 16 का हिसाब से 17 सबसेक्शन 1 2 जो भी था, वो देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली कितना टीडीएस कटना चाहिए, कितना घटना चाहिए, वो सब तैयार है यहाँ कैलकुलेशन। तो ये सब माथा पच्ची इसके ऊपर छोड़ दिया मैंने। तो ये हो गई आपकी कंप्यूटेशन। बाकी और भी चीजें महत्वपूर्ण आपके लिए, फॉर्म 16 निकाल सकते हैं यहाँ से, बट यहाँ से निकालने को फायदा होता नहीं है, डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये हो गई कंप्यूटेशन। इसके अलावा अगर पीएफ के बारे में जानना चाहते हैं तो पीएफ में जाइए। आपने माथा पच्ची किया था बनाने के लिए ईसीआर, नहीं बनाना, ईसीआर बन चुका है, यहाँ दिखाते हैं। ईसीआर में जाइएगा, आप सब सेंड कर दीजिए। देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं और सेंड कर दीजिए, लीजिए आपका ईसीआर बनकर तैयार है कहीं ना कहीं। इस नाम से था भाई, HDF के नाम से फाइल फॉर्मेट है, और 251 के नाम से 251 ढूंढो कहीं। देखो ये एसीआर है, देखिए ये एसीआर बन गया। ऐसे बनाते थे ना, कीड़ा मकोड़ा बनाते थे, ये देखिए टिल्डा विल्डा अपने आप बन गया। तो सोचिए जितने भी लोग हैं, ईसीआर बनाने के लिए कितना पाउडर बेलना पड़ा, डाउनलोड करो, फलाना करो, ढकाना करो, कुछ मत करो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर मैं पूछूंगा ईसीआर कैसे बनाते हैं, तो कहेगा आप पेरोल कर लो अपने आप। ऐसा नहीं करने का, ये टेस्ट नहीं होने वाला। टेस्ट तो पेरोल बनाऊंगा, मतलब ईसीआर बनवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें पीएफ में मुख्य क्या था, ईसीआर बनाना अपलोड करने के लिए, तो ईसीआर बन जाएगा। ईएसआई के अंदर एक हमने अपलोड करने के लिए सीट बनाते थे ई रिटर्न में, वो भी अपने आप बन जाएगा। देखिएगा सेंड कर लीजिए, ईएसआई अपलोड के नाम से आएगा। देखिए एक्सेल शीट पे देखिए इस पे आ गया। अब हालांकि सिर्फ एक ही बंदे हैं, तो मिस्टर बी का ही पूरी कहानी कथा आपको देखने को मिल रहा होगा, देख रहे होंगे, ठीक है। ये भी आपके बनकर तैयार है, बस इसके शीट को अपलोड करना होता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही काम मुझे आसान कर दिया इसने, ठीक है। तो ये आप देखेंगे एक समरी भी है, बट ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो मुख्य क्या हुआ, ईएसआई, पीएफ, टीडीएस, इनकम टैक्स वाली टीडीएस, और पे स्लिप, पे शीट, अटेंडेंस शीट, ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको अगर कुछ कहता है तो आप इसमें से ढूंढ के निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। ये थी रिपोर्ट्स, दो बहुत स्मार्ट रिपोर्ट्स इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप स्टेटस रिपोर्ट्स के अंदर भी पेरोल रिपोर्ट्स है, बट वही वाला है जो हम अभी दिखाया था मैंने, वही चीज यहाँ भी दिखा दिया था। ये थी आपकी पेरोल कहानी। अब इसमें से और ऐड करता हूँ कि मान के चलिए कि ये तो मई महीने था, मई के बाद जून आता है, जून में 30 जून लेगा नहीं, जुलाई ले लेते हैं। जुलाई में एक एम्प्लॉई और आ रहा है, हमारे एक एम्प्लॉई और आ रहा है, एम्प्लॉई ऐड कैसे करेंगे। और पुराना एम्प्लॉई एक था
वो छोड़ के जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि जो मिस्टर जो था ना कम रेट वाला, वो छोड़ के जा रहा है, मिस्टर बी जा रहा है। हाँ, और वो तो ए रहेगा और एक सी आ रहा है नया। तो एक बंदे हम लाएंगे, एक बंदे हटाएंगे और मिस्टर ए की सैलरी बढ़ा देंगे। तो 2-3 काम हम इसमें सीखेंगे कैसे करते हैं। तो आइए, नया एम्प्लॉय ऐड कैसे करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे क्रिएट के अंदर और यहाँ जाएंगे पेरोल मास्टर्स, यहाँ एम्प्लॉय को ऐड करेंगे। यहाँ से मिस्टर सी, इसकी ज्वाइनिंग देते हैं 1 जुलाई से, मई जून जुलाई से देता हूँ ज्वाइनिंग। यहाँ आप सैलरी शेड करेंगे, इसकी बेसिक उठा लेते हैं, अच्छा खासा दे देता हूँ 12,000 रुपये। ये बोनस दे देते हैं, कन्वेंस अलाउंस भी दे देते हैं 4,000 रुपया, ज्यादा है क्या करेगा, 3,000 बहुत है, ले जा। डीए दे दिया, डीए में दे दिया 8,000 रुपये, 7,000 रुपये हम देते हैं ना। ठीक है, बाकी 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 भी बाकी भी बाकी भी बाकी भी सब मिलेगा। इंसेंटिव ओवर टाइम छोड़ दीजिए, टीडीएस काट लेते हैं। ठीक है, बस ऐसा करके हमने कर लिया। अब एम्प्लॉय नंबर 3 हो गया, बाकी सब देखते रहते हैं। ये मेल फीमेल कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं ताकि एज के हिसाब से टीडीएस काटे। 1 मई 1991 को जन्म लिया इसने। ठीक है, ब्लड ग्रुप नहीं पता, पिताजी मुझे मालूम नहीं। हाँ, 1991 डेट ऑफ बर्थ है क्या? क्यों सबका यही डाल दिया, पता नहीं, शायद होगा। ये स्टेट बता रहे हो। यहाँ ये रेगुलर टैक्स रिजर्व मेरा 63 साल में ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें तो मुझे तो खुद ही याद नहीं है, भूल गया। बर्थडे भी मनाता है तो बर्थडे तो इससे ईयर से थोड़ी मनता है, साल से, वो तो सिर्फ डेट से बनता है ना। डेट क्या है आपकी? डेट 1 मार्च आज है। हाँ हाँ, क्या बात करते हो, खर्चा कर दूंगी आपको फालतू में, झूठ बोलो। तो मेरा बिना गिफ्ट का मैं खर्चा करता ही नहीं हूँ। दूंगी ना आपको, गिफ्ट सुंदर नहीं कर रहे हो। मेरा बर्थडे आज है 1 मार्च को। चलो, पैन कार्ड 1 2 3 अब दिखा दूंगा कि मैसेज तो कैसे बताऊं, बताओ। हाँ, वाइफ को विश करती है, मेरे मम्मी पापा की फोन से विश कर रहे थे। वो तो एक देखो सिंपल बात है। आज के फेसबुक पे क्या देखो पता है, हैप्पी बर्थडे जानू, एक ही घर में रहते हो, फेसबुक दिखा रहे हो। अरे बेहुदा, मतलब एक ही घर में रह रहे हो तो फेसबुक पे क्या दिखा रहे हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये गलत चीज है, पर्सनल चीजें। हाँ, पर्सनल चीजें आप फेसबुक को दिखा रहे हो कि ये डाल करके, घर में जब रह रहे हैं साथ में, दैट इज दुनिया क्या पता, मतलब दुनिया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप दोनों में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। जो चीजें क्लोज है वो क्लोज रहनी चाहिए ना, अब उसमें क्या दिखाना। आइए, मेरे हिसाब से अब बात अलग है, अब जो आइए इसके बाद आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर पैन डाल दिया, यून डाल दिया, डालते रहिए ये सबसे क्या करना है। यहाँ पर मिस्टर सी को मैंने ऐड कर लिया, ये एक चीज ऐड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की, कि मैंने एक को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। किसको हटाना चाहते थे, मिस्टर बी को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय जो देख रहे हैं यहाँ पर जाइएगा। ठीक है, जाने के बाद जो मिस्टर बी देख रहे हैं यहाँ पर आप जाने के बाद यहाँ पर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन देख रहे हैं, डेट डाल दीजिए किस तारीख में हट रहे हैं। आप सिंपल हटा दीजिए 31, मैं जुलाई में कर रहा हूँ ना, तो यार मई के बाद जून तो लेगा नहीं, जुलाई से 1 जुलाई कर देता हूँ यार, 1 जुलाई, जून लेगा नहीं ना, वैसे तो 30 जून होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख कर लेता हूँ। ठीक है, 1 जुलाई को मैंने कर दिया। रीजन क्या है भैया, तो लेफ्ट सर्विसेज, नौकरी छोड़ दी, सबसे बढ़िया रीजन डाल दीजिए, काम खत्म करिए। तो ये हो गया नौकरी छोड़ने का तरीका, मतलब जाकर क्या करें, रीजन फॉर लिविंग में डाल दीजिए लेफ्ट सर्विस, काम खत्म, दैट्स ऑल, कंट्रोल ए, फिनिश कर दें। ये हो गया, बी हट गया, सी आ गया, और ए की सैलरी बढ़ानी है। अब कैसे बढ़ता है सैलरी बताइए, यहीं पर रहना है फिर से, यानी ऑल्टर में जाना है आपको, एम्प्लॉय में जा करके यहाँ पर जाइए, पेरोल मास्टर्स में जाएं, एम्प्लॉय में जाएं, ए के जाइए, और जाने के बाद यहाँ पर डिफाइंड सैलरी को यस कर दीजिए। और ये जो 1 अप्रैल देख रहे हैं इसको मत छेड़ना कि 1 जुलाई से कुछ होने वाला है, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको एंटर करते 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 आप जब एंटर करेंगे तो इधर पूछेगा डेट, यहाँ डालेगा 1 जुलाई, ऊपर को छेड़ेंगे तो पुराना भी छिड़ जाएगा, दिक्कत है, इसीलिए डालेंगे 1 जुलाई। अब कह रहा है कि कॉपी फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू, यानी पूरा का पूरा वैल्यू कॉपी हो जाएगी। स्टार्ट फ्रेश करेंगे तो लिखना पड़ेगा, फिर से डालना पड़ेगा, तब कॉपी कर लीजिए ताकि पूरा छप जाए। और छपने के बाद 60 की जगह 70 कर लीजिए, जो चेंज करना है करिए, बाकी जो चेंज करना करिए, कर करके जहां और चेंज करना कर सकते हैं। मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ,
ऐसा करके निकल जाइए। निकलने के बाद कुछ करना तो है नहीं, कंट्रोल कर दीजिए, कोई कुछ चेंजिंग है नहीं। लेकिन दोबारा देखेंगे ना ए का, तो वो आपका सैलरी के अंदर घुसेंगे तो प्रॉब्लम क्या आता है कि आप दिखाएगा 1 जुलाई से पहले दिखाता नहीं है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर F12 से ढूंढता हूं कि प्रीवियस अगर आप देखना चाहते हो राइट, तो नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है, मतलब देख रहे हैं यहाँ पर आपको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यानी प्रीवियस का कितना आता पता था। तो आप यहाँ से वापस निकल जाइए। वापस निकलने के बाद यहाँ जाएंगे ना तो डिफाइन सैलरी आएगा। यहाँ से प्रीवियस देखना चाहते हैं पुराना वाला सैलरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ से देख सकते हैं शो ऑल पीरियड्स, तो आपको दिखा देगा अप्रैल। वहां पे ऑप्शन नहीं बनाया, उसने ऑप्शन डिफाइन सैलरी के अंदर बना दिया है। क्या करेंगे, अब उसका सॉफ्टवेयर है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। डिफाइन सैलरी के अंदर दिखा देगा सो प्रीवियस पीरियड। तो हमने एक ही जुलाई के मंथ में एक नया बंदा लाया, एक को हटाया और एक की सैलरी बढ़ा दिया। अब आपसे पूछेंगे कि पेरोल तैयार करता हूं, कैसे तैयार करेंगे। चलिए, जुलाई महीना खत्म हो गया, अब पेरोल तैयार करिए। सबने पूरा 31 दिन आया, बताएं कैसे करें। कहाँ गए थे वाउचर के अंदर, ऑल्टर में जाएंगे। हम पेरोल तैयार कर रहे हैं, मंथ के एंड वाला पेरोल, तभी जो किया था ना 3 4 5। चलिए आज तो याद मैं करा देता हूँ। वाउचर में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहला काम F2 दबाएंगे, इसके बाद 31 जुलाई लिखेंगे मंथ के एंड में, और 1 2 3 4 लोग यहाँ हैं और बाकी 2 लोग वहाँ हैं, 6 लोग हैं ना, कल 6 मौजूद होना चाहिए। मैं गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी क्यों नहीं, तो आज क्यों आया फिर? ठीक है, 31 जुलाई देखिएगा। 31 जुलाई डालने के बाद आपको क्या करना है, कुछ याद करो। पहले अटेंडेंस डालेंगे, ठीक है। तो अदर वाउचर्स में जाकर के यहाँ डालेंगे अटेंडेंस। पहले यही नहीं पता होगा कि कौन कैसे काम करेगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मिस्टर ए का हम डालेंगे प्रेजेंट 31 दिन, मान ले छुट्टी नहीं मारा, छुट्टी मारा तो कम कर देना। बी तो लेंगे नहीं, बी चला गया तो सी लेंगे। सी भी चलो, सी का थोड़ा छुट्टी उट्टी मार पैसे तो लेके जाएगा ना। तो हमने छोड़ा दिया ना 1 जुलाई को। वो तो 30 जून में, 1 जुलाई मतलब 30 जून का जो पेरोल बना होगा उसमें गया काम से। जुलाई में तो कुछ भी काम नहीं किया ना। 29 दिन डाल देता हूँ इसमें, 29 दिन डाल देता हूँ, छोटा छुट्टी मारता। ओटी नहीं देता, ओटी इसमें किसी में है ही नहीं, ओटी वाला तो बंदा चला गया, ठीक है। ये हो गया अटेंडेंस। इसके बाद अदर वाउचर्स, इसके बाद पेरोल में जाएंगे, ऑटो फिल करेंगे, यहाँ पेरोल ऑटो फिल करेंगे, यहाँ पर सैलरी करेंगे, यहाँ पर डिक्लेयर्ड वैल्यू करेंगे, ठोक देंगे, बस काम खत्म। पेबल तो काम खत्म, बन गई, देखा। इसके बाद देखिए टीडीएस टूडेस कट गया, तो इसके बाद आप आगे आएंगे। उसके बाद ऑटो फिल में जाएंगे, फिर ऑटो जाएंगे, यहाँ पर पीएफ, पहले पीएफ कर लेते हैं, पीएफ कर लेते हैं। वो पहले ऐसा ही कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। ऑल आइटम्स करेंगे, एम्प्लॉय नेम करेंगे, पीएफ का पीएफ टेबल में डालेंगे, काम खत्म। बट देखिएगा बी तो खाली खाली जा रहा है, सिंपल सी बात है नहीं। और ए देखिएगा यहाँ पर सब कुछ बन गया, एंटर करेंगे। मतलब जैसे बी को हटाएगा नहीं लिस्ट से, नहीं हटे, चूंकि एम्प्लॉय हटते नहीं, डिलीट नहीं रहता ना, फिर बाद में देखोगे तो हटा मिलेगा, देखो पे जब करोगे हट जाएगा मिस्टेक से, लेकिन वो बनाते समय नहीं हटता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे आप ऑटो फिल पे जाए, नहीं इसके बाद ये हमने पीएफ कर दिया ना, आप जाएंगे जर्नल, यहाँ ऑटो फिल आएगा, यहाँ करेंगे अदर चार्जेस, 1 जुलाई से ऑल आइटम्स, अदर एक्सपेंसेस, 2 नंबर खत्म, आ गया। फिर आप एंटर करके निकल जाइए। ए और सी, बी तो है नहीं इसके अंदर। फिर आएंगे अदर, यहाँ पर मोर डिटेल्स में, सॉरी कहाँ घुस गए यार, अदर वाउचर्स, अदर वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर फिर आएंगे पेरोल के अंदर, और आप करेंगे ईएसआई के लिए काम करेंगे, ऑटोफिल ईएसआई, एंटर एंटर एंटर, एम्प्लॉय नेम, ईएसआई में चले जाएंगे, काम खत्म। ईएसआई किसी का नहीं काटा, क्योंकि सबका 21,000 ऊपर जा रहा था क्या, हाँ सब जा रहा था, जो था बेचारा उसको तो निकल गया। ओ नो एंट्रीज इन वाउचर्स, मतलब है ही नहीं, तो क्या करना है, इसको रहने दीजिए। अब हमें इंसेंटिव देना है तो इंसेंटिव दे सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो फिल पे जाएंगे और पेरोल, यहाँ पर यूजर डिफाइंड है 1 जुलाई से 31 जुलाई, ऑल आइटम्स, एम्प्लॉय नेम। अब एक काम करता हूँ, कुछ बोनस दे देता हूँ, मजा नहीं आ रहा, 4,000 रुपये बोनस इसको दे देते हैं। बी तो है नहीं, गया काम से, इसको देता हूँ, अभी तो आया ये 1,000 बोनस दे देते हैं। लो जो बोनस हो गया, काम करते हो गया पेरोल। अब आप देख सकते हैं सब जगह पे बन गया होगा,
बेसिकली प्रिस्क्रिप्ट जो भी है बन गया होगा। डिस्प्ले के अंदर जाइएगा या पेरोल रिपोर्ट्स में जाकर के रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, पे स्लिप आ गया होगा, देखिए जुलाई महीने का। आप ऑल्ट पी करेंगे, यहाँ पर करंट करेंगे, आई बटन डालेंगे, लो जी बन गया। तो यही कहानी होती है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस दौरान करेंगे। सिर्फ सैलरी के लिए जनरल में जाके करेंगे ना? हाँ वो नहीं, सिर्फ पीएफ अदर एक्सपेंसेस के लिए 2 नंबर 21 नंबर के लिए, सिर्फ 2 नंबर 21 नंबर के लिए बस पीएफ का, बाकी सब बोझी पेरोल बॉक्स पे ही रखा जाएगा। चलिए कोई सवाल खड़ा करें, क्वेश्चंस करें, अदरवाइज कल तो करेंगे ही। ठीक, अब रही बात टास्क की, ये तो हो गई आपकी तरफ से क्वेश्चन। ठीक, टास्क यह रहेगा सेम टू सेम, क्योंकि हमने तो भाई बैकअप भेजा ही नहीं है, तो सेम टू सेम को आपको तैयार करके भेजना है। ठीक, कि मई महीने का और साथ ही साथ जुलाई महीने का जैसा मैंने ऐड किया, मतलब इसके अंदर आप यहाँ लिख देता हूँ कि ऐड करना है एम्प्लॉय सी, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। और लीव पे जाना है, यानी कि छोड़ दीजिएगा उसको, लीव द एम्प्लॉय बी, ताकि आपका सेम टू सेम प्रैक्टिस हो जाएगी। सैलरी अपनी मर्जी से मान सकते हैं, वैसे तो है ही ऑलरेडी दिए जो बढ़ेगा। सर ये वाले वीडियो आप अभी देख लीजिए। हाँ लीव में रिजाइन देना पड़ेगा, ये वाले वीडियो आप लेफ्ट कर देते हैं इसको, लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। आइए, ठीक, तो सी को ऐड करना है, लेफ्ट करना, ये मुझे चाहिए। चलिए अब ये तो बात हो गई कहानी यहाँ पर। अब हम आते हैं इंस्टेंट जॉब टॉपिक के ऊपर, यहाँ पर आते हैं। वैसे ठीक है, एक लिस्ट बना रहे हैं, अलग बात है। यहाँ पर हम करते हैं पेरोल, ठीक, और यहाँ पर डालते हैं नाम, यहाँ आते हैं, आइए ये नाम हटा देते हैं, ये नाम हृदय ठाकुर चलिए हट गया। यहाँ डालते हैं हम लोग ये रैंक क्या है? पेरोल, वो दूंगा बाद में, जो जितना डिले करेगा उसके हिसाब से रैंक बना दें। प्राइसिंग दोगे? जॉब प्राइजेस ही होता है, और क्या है भाई, जो पहले आया पहले वाले बात, ठीक है। चलिए बाकी मैं इसको टास्क कंट्रोल माइनस कॉलम कर, पहला टास्क पेरोल, और इसमें कोई टास्क तो दिया नहीं था। हाँ दिया था ना टास्क, क्या दिया था उसमें? मैं गाती उसमें दिया था ना, क्या बनाने को बोला था? पीएफ वाला, पीएफ तो ये रहा ना। हाँ, तो एक काम करता हूँ तो ना, मेरी सैलरी से इसी इसका इसी है रे। एक काम करते, इसी 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 के अंदर डाल देता हूँ, पीएफ प्लस पेरोल। मैं अलग से क्यों बनाऊँ, काम करता हूँ, पीएफ हो गया, ये ईएसआई हो गया, प्लस पेरोल हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, डिलीट। ठीक है, चलिए पीएफ ईएसआई पेरोल, इसके अंदर एक कॉलम बढ़ा देंगे हम, कंट्रोल आर, ठीक। यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर पेरोल, पेरोल, ठीक, सॉरी यार क्या है, ठीक। हाँ काजल सिंह कब, अरे संडे का है कुछ लगातार, हाँ तो संडे कौन सा नहीं है। संडे? जो आएगा जो वो गुजर गया, संडे है। जो गुजर गया जो संडे, आएगा वो संडे है। अच्छा वो वाला है, स्मार्ट अच्छा वर्क करो। पर मेरी अच्छा। सैलरी शीट बनी हुई है, मैं आपको भेज दूं? नहीं अभी नहीं, मुझे संडे मंडे इसे देखूंगा, edit- मैं मंडे सर, देखूंगा। सर बनाने पेरोल लगे। कब मिलेगा? सर मुझे रुलाओगे कैसे? मैं खाना खाने के टाइम पे 5 बजे खाना खाया मैंने आज। तो हमें खाना से क्या मतलब है? सर,